करके पूछूंगा, आप लोग हाथ ऊपर करना और एक एक अंतर बताएगा एक एक। ठीक है, नया अंतर हो तब तक आप ऊपर हाथ करे रहना, और किसी ने आपका वाला सेम बोल दिया हो तो हम हाथ नीचे कर लेना। अनंत, चलिए कोई बताएगा अनंत और सिद्ध में अंतर? हाँ बोलिए। ठीक है, गुण होते हैं। चलिए आप नीचे कर लीजिए, अब जिसका हो गया ना एक एक बार। चल और कोई, हाँ बताइए। कर लिया है, और सिद्ध भगवान ने क्या करा है? आठों ही कर्म। कौन से हैं वो चार कर्म? अनंत भगवान ने किए हैं, सिद्ध भगवान ने और चार कौन से कर लिए? ठीक है, तो इन 8 कर्मों का कर लिया सिद्ध भगवान ने। और कोई? चलिए आप रेड जैकेट। भगवान कैसे होते हैं? शरीर सहित होते हैं, शरीर होता है और ये असली होते हैं, असली। ठीक है, चलिए 3 अंतर हो गए। और कोई? चलिए हाँ, क्या अंतर बताया इन्होंने कि अनंत भगवान कहां पर रहते हैं? मनुष्य लोक में, मध्य लोक में, जम्बूद्वीप में। उसको मध्य लोक ना बोल के क्या बोलेंगे? मध्य लोक। कहाँ रहते हैं? ढाई द्वीप में। कहाँ रहते हैं? ढाई द्वीप में। या जिसको क्या बोलते हैं? मनुष्य लोक, जहाँ के ऊपर मतलब 3 लोक का जो अग्र सबसे ऊपर वहां पर रहते हैं। ठीक है, और कोई अंतर? चलिए बताइए। भगवान के भाव कर्म का नाश हुआ है, और सिर्फ 4। और सिद्ध भगवान के भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म का भाव हो गया। 9 कर्म मतलब बोलो सब, जो हमारे शरीर दिख रहा है वो सब हमारे क्या हैं? 9 कर्म हैं। चलिए कोई अंतर बताइए। अनंत भगवान कौन है? मतलब दृष्टि, तो संसारी मतलब मिथ्या दृष्टि होता है। हम सब संसारी हैं मतलब हैं। अनंत भगवान संसारी है? वो तो संसारी नहीं है ना, वो तो सम्यक दृष्टि है और भगवान हो गए हैं। तो फिर वो संसारी क्यों है? क्योंकि वो संसार में रहते हैं, वो मनुष्य लोक में रहते हैं, ढाई द्वीप में रहते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? संसारी। और सिद्ध भगवान के क्या बोलते हैं? मुक्त। ठीक है, और कोई अंतर? और कोई? हाँ बोलो आप। हाँ, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान के अनंत भगवान का जो शरीर है वो उनके अंतिम शरीर जो उनके पास है, कि जो अंतिम शरीर था उससे किंचित यानी छोटा, तो किंचित न्यून से उनका शरीर हो जाता है। और कोई अंतर? हाँ बोलिए। हाँ, कि हमने ये नहीं था, लेकिन फिर उपदेश नहीं देते, भगवान का उपदेश देते हैं। सभी अनंत भगवान का उपदेश नहीं होता, लेकिन सिद्ध भगवान नहीं होता, अनंत भगवान में वो चीज होती है कि तीर्थंकरों का तो नियम से होता है, तो सभी अनंतों का, कुछ अनंतों का होता है, नहीं देता। और कोई? हाँ बोलिए। नहीं अंतर कैसे हो गए जो हमने नहीं
अंतर पढ़े थे वो सारे आ गए। ठीक है, सबसे पहला इनके 4 कर्मों का नाश हुआ है। इनके ये शरीर सहित होते हैं और ये कहाँ होते हैं? और सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म। और कौन कौन से कर्म होते हैं? भाव कर्म, द्रव्य कर्म के नहीं होते। कौन कौन से होते हैं? और 9 कर्म। और सिद्ध भगवान के कौन से होते हैं? कि द्रव्य कर्म, 9 कर्म और भाव कर्म तीनों ही नहीं होते। और क्या कि ये इनका आकार कैसा होता है? पुरुषाकार, जो अंतिम शरीर बराबर प्रमाण होते हैं। और सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? अंतिम शरीर से किंचित न्यून आकार के होते हैं। ठीक है, सब लोग पहले से लिख के आए, कब लिखे? पहले से लिख के लाए। ठीक है, अब नया पाठ चालू करें। क्या पढ़ लिया था? अशुभ उपयोग और शुद्ध। ठीक है, 3 प्रकार का उपयोग हमने क्या बताया था? कि शुद्धोपयोग रूप तो शुद्धोपयोग रूप देख के बताओ। शुद्धोपयोग रूप क्या होता है? देख के बताओ, देख के। साधु की उसमें क्या लिखा था? क्या बोला? मुनि धर्म बुक में लिखा है ना कि क्या करते हैं? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार होता है, लेकिन उसे अशुभ उपयोग उसका तो इसके बाद जो साधु का हमने सामान्य स्वरूप तो समझ लिया। अब उसमें कौन कौन से? आचार्य, उपाध्याय और बैटरी सुरेंद्र जी को बुला लो एक जन। कौन कौन से 3 चीजें आज वाले हैं? अरहंत सिद्ध और परमेष्टि बचे अब 3। एक आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये तीनों सामान्य रूप से तो साधु हैं ही, लेकिन साधु होने पर ही ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आचार्य, उपाध्याय और साधु। देखो, जब ये मुनिराज शुद्धोपयोग में, तब तो ये सभी समान होते हैं। तब कैसे होते हैं? तब इनमें कोई अंतर नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा में लीन होते हैं। तब ये होते हैं, उपयोग में होते हैं, तब तो तीनों समान होते हैं। लेकिन जब शुभोपयोग में आते हैं, शुद्धोपयोग से जब शुभोपयोग में आते हैं और कार्य करते हैं, तब इनमें कितने भेद हो जाते हैं? 3। कुछ आचार्य होते हैं, कुछ उपाध्याय, तीनों समान है। शुद्धोपयोग में कैसे? आचार्य काल में क्या करते हैं? आत्मा का अनुभव करते हैं। उपाध्याय परमेष्टि क्या करते हैं? करते हैं। साधु परमेष्टि आत्मा का अनुभव करते हैं। तो शुद्धोपयोग के समय में तो तीनों का काम क्या है? एक जैसा ही है। तो शुद्धोपयोग में तो उनमें कोई अंतर नहीं होता। शुद्धोपयोग से किस में आते हैं? शुभोपयोग में। अशुभ उपयोग का तो उनको अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए शुद्धोपयोग से जब वो शुभोपयोग में आते
हैं तब उनको क्या हो जाता है कि कुछ आचार्य, कुछ उपाध्याय और कुछ साधु, तब इनमें आचार्य, उपाध्याय और साधु का भेद बनता है। ठीक है, अब आचार्य कौन होते हैं? परिभाषा पढ़ो, आचार्य की परिभाषा का पहला पॉइंट क्या लिखा है? एक एक पॉइंट पढ़ेंगे हमें। सबसे पहले क्या लिखा है? एक साथ बोलेंगे, फिर से बोलो एक साथ। तो बस बस आचार्य क्यों? कोई भी हम कुछ भी बनते हैं, पोस्ट करते हैं तो उसका कोई कारण होता है ना। आप में ये आप ये बन पाएंगे, ऐसे आचार्य बना संघ में तो एक मुनिराज उनमें से आचार्य है। तो उनमें ऐसी क्या विशेषता है? विशेषता चाहिए ना। आचार्य क्या करते हैं वो अलग बात है, लेकिन आचार्य बने क्यों? तो उसका कारण बता रहे हैं। कोई मुनिराज, संघ में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ज्ञान और चारित्र की प्रधानता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रधानता, मतलब चारित्र तो सब में है, लेकिन इनका कैसा है? और ज्यादा है। ये चारित्र और दृढ़ता से पालन करते हैं। तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र में बाकी ज्यादा होते हैं, वो क्या होते हैं? आचार्य के नायक हो जाते हैं। नायक मतलब लीडर, राजा, कि जो संघ को चलाएगा। संघ का नायक मतलब जैसा जैसा बताऊंगा वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। तो 200 लोग हैं, अब 200 लोग में सब अपने मनमर्जी से तो करेंगे तो सब। अब आप सारे लोगों को छोड़ दिया जाए, जिसको जो करना है करते रहो, तो फिर चल पाएगा क्या? कोई क्लास में ही नहीं आएगा। कोई दूध पीने के बाद रूम पे चला जाएगा, कोई सुसु पोटी करने चला जाएगा, इधर बैठ जाएगा, उधर बैठ जाएगा। तो किसी भी चीज को व्यवस्थित चलाने लोगों को 9:30 बजे यहाँ आना है, तभी आप लोग आओगे। परमेश्वरी होते हैं, वो सारे संघ की व्यवस्था करते हैं। क्यों, कैसे बनते हैं आचार्य? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रधानता इसमें होती है। और आचार्य परमेश्वरी क्या होते हैं? नायक होते हैं, लीडर होते हैं। सभी लोग उनकी बात मानते हैं, जो वो कहते हैं काम होता है। ठीक है, तो क्या आ गया समझ में? आचार्य कौन बनेगा? की प्रधानता होगी। ठीक है, ये तो आचार्य बन गए। अब आचार्य बनने के बाद क्या करते हैं? क्या लिखा है आपकी बुक में? सो के नहीं पढ़ना है, सामने बोलना है सबको। सीधे हो जाओ भैया आप। हाँ, ऐसे सोना कोई नहीं, सब लोग जोर से बोलेंगे। ठीक है, करते हैं वो ठीक है कि सबसे पहला तो क्या करते हैं? विकल्प स्वरूप शुद्धोपयोग में रहते हैं, आत्मा में लीन रहते हैं। सबसे पहला काम, सभी मुनिराजों का पहला काम क्या है? अपनी आत्मा में लीन रहना। तो सबसे पहले तो वो यही प्रयास करते हैं कि अपनी आत्मा में लीन रहें। लेकिन जब आत्मा में लीन नहीं हो पाते तब क्या करते हैं? पढ़ो आगे क्या लिखा है? नहीं पढ़ा, चल मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुनना। ठीक है, क्या कहें कि जब शुद्धोपयोग में ना रहे, कभी भी रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोग अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। कितनी सारी बातें आ गई ना इसमें कि धर्मोपदेश देते हैं। जब आत्मा में
योग ना लगे तो क्या करते हैं, धर्म उपदेश देते हैं। इसको सबको इकट्ठा कर लेते हैं, जो जो मिलता है आ जाओ धर्म उपदेश देंगे, मेरे सामने बैठ जाओ, ज्ञान दूंगा। ऐसा जबरदस्ती बुला बुलाकर कि भैया यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आचार्य हैं, अब ये ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे, ऐसा किसको धर्म उपदेश देते हैं, धर्म के लोभी जीवों को। धर्म का लोभी मतलब लोभ तो कसाई है, तो लोभी मतलब कसाई जीवों को देते हैं। क्यों लोभ कसाई नहीं है, लोभ कसाई और कसाई करने वाले जो लोग कसाई करते हैं ऐसे जीवों को उपदेश देते हैं। नहीं, धर्म के लोभी मतलब अपनी आत्मा, और यहाँ लोभी मतलब क्या कि आत्मा को प्राप्त करने के इच्छुक, धर्म को समझने के इच्छुक, धर्म धारण करने के इच्छुक जीवों को क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। ऐसे किसी को भी नहीं दे देते, पहले विचार करते। जैसे कोई आया कि आचार्य को उपदेश दीजिए, तो ऐसे ही उपदेश नहीं देते, पहले उसकी परीक्षा करते हैं कि ये वास्तव में धर्म का लोभी है या नहीं है, या सिर्फ हमारी परीक्षा करने के लिए या वाद विवाद करने के लिए उपदेश लेने आया है। जैसे उपदेश तो ऐसा नहीं करते। यदि कोई वास्तव में धर्म की रुचि रखता है और उनके पास आता है तो उसे उपदेश देते हैं। जैसे यदि धर्म बुद्धि दिखाई दे रही है तो शेर को जाके उपदेश दिया, दो निराश थे, उसने क्या दिया, शेर को उपदेश ने क्या देखा, उपदेश देते हैं ये लोभी कि ये भव्य जीव है और इसका संसार निकट आने वाला है, तो इसको ऐसा उपदेश देना देते हैं। कसाई जीवों को उपदेश, वो शेर धर्म का लोभी था, इसलिए तो मुनिराज ने कहा तो उनको खा लेता। वो कैसा था, शेर धर्म का था। यदि तीव्र कसाई शेर के सामने जाके उपदेश देंगे क्या, फिर नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि तीव्र कसाई शेर को समझाएंगे मांस छोड़ दे, तो क्या कहेगा, ऐसा नहीं। उपदेश देंगे धर्म के, कब देंगे, होने की बुद्धि आए कि देखो ये शेर का मांस खा रहा है और ये तो निकट भव्य है, ये तो भगवान बन सकता है, और भगवान बनने की योग्यता होने पर भी क्या कर रहा है, ये मांस भक्षण कर रहा है, तो इसका तो ऐसी जब करना हुई तब जाकर उन्होंने क्या उपदेश दिया। तो उपदेश देते हैं लेकिन सभी को देते हैं, धर्म के लोभी जीवों को देते हैं। और कैसे देते हैं, ज्ञान देंगे तो ये हमारा शिष्य बन जाएगा और हमारी बात मानेगा, हमारी जय जयकार करेगा, हमारी प्रसिद्धि करेगा। किस भाव से, जैसे कोई जो हमारे अध्यापक है वो हमें कैसे पढ़ाते हैं, स्कूल वाले, कि हम उसको पढ़ाएंगे, हमारे कोचिंग वाले कैसे पढ़ाते हैं कि हमें फीस देगा। क्यों फीस देगा, तो कमाने के, लेकिन पढ़ाते हैं क्यों, क्या देते हैं, करुणा बुद्धि से, कि ये जीव का भला हो जाए, ये जो इसका नाश हो जाए, इसलिए वो करुणा बुद्धि से वो क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। दूसरा पॉइंट कि भैया पहले आत्मा में रहते हैं, आत्मा में इसके बाद क्या लिखा है, दीक्षा लेने वाले को योग्य कि कोई दीक्षा लेने आए तो उसे योग्य यदि वो तो ऐसा, और उसके बाद दीक्षा दे देते हैं। ऐसे नहीं कि इच्छा हुई तो जिस जिसको दीक्षा चाहिए आ जाओ, जैसे आप लोगों को आपको क्या क्या आता है, ऐसे ही आ जाओ पढ़ा देंगे, नहीं, पहले आपसे पूछा गया कि आपको क्या क्या आता है, फिर कौन से लेवल में है, इस लेवल में, तो पहले देखा जाता है। तो आचार्य ऐसे ही किसी को दीक्षा नहीं देते, पहले देखते हैं कि भैया ये वास्तव में दीक्षा लेने आया है
ऐसे ही आ गया हो सकता है पत्नी ने लड़ाई हो गई और आ गया हो कि अब तो पत्नी के साथ नहीं रहना और दीक्षा को पहले उससे योग जानते हैं कि दीक्षा क्या नहीं है, दीक्षा देते हैं। और तीसरा पॉइंट एक और क्या है, करने वाले को प्राप्त से शुद्ध करते हैं। और जो संग अन्य मुनिराज हैं वो अन्य मुनिराज उनको आलस आ जाए या उनसे कोई अपराध हो जाए के पास जाते हैं और उनके सामने अपनी गलती स्वीकार करते हैं और फिर आचार्य परमेष्ठी उनको जो दंड देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, उसको तो भी आता है किसी हुआ कि एक मुनिराज आचार्य परमेश्वर के पास गए और उन्होंने अपनी गलती हो गई कि मुझे कुछ और मुझसे किसी ने पूछा नहीं कि मुझे ये नहीं आता और मैंने उसको गलत बता दिया, मतलब मैंने अपने को क्या किया, छुपा लिया। या फिर मेरे से कोई गलती हुई तो मैंने उसको आपको ना बता के प्रायश्चित नहीं लिया और उसे बहुत दिन तक छुपाया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने वो छुपाया, आप मुझे प्रायश्चित दीजिए, मेरी इस गलती को सुधार दीजिए, मुझे दंड दीजिए। कहाँ गए, आचार्य परमेष्ठी के पास। कौन, के पास गए, परमेष्ठी के पास गए। आचार्य परमेष्ठी ने फिर क्या कहा कि कोई बात नहीं, तुमने गलती की, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, अब काम करो, तुम्हें इस गलती का प्रायश्चित मैं नहीं दूंगा। हमारे पड़ोस में एक और संघ है, कहते हैं ना, तो इस वन में उसके पास कोई और मुनिराज का संघ भी है और आचार्य भी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको प्रायश्चित, तुम दूसरे संघ में जाओ, प्रायश्चित लो। तो उन्होंने उनको ऐसा कहा, तो अब वो मुनिराज कहाँ गए, वो दूसरे संघ में गए। तो दूसरे संघ के आचार्य कौन हो, मेरे से ये गलती हो गई है, मैंने ये छुपा लिया था और अब मैंने अपने आचार्य को बताया, आप देंगे इसलिए आप तो आप मुझे प्रायश्चित दे दें, मेरे अंदर है ना, तो वो दूर हो जाए कि मैं प्रायश्चित ले लूंगा तो मैंने उसका से भाव से मैं क्या हो जाऊंगा, हो जाऊंगा, शुद्ध हो जाऊंगा, वरना मैं अंदर में ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की। ठीक है, तो अब आचार्य परमेश्वरी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे आचार्य ने मुझे भेजा है, लेकिन मैं नहीं दे सकता। तो आचार्य ने कहा कि इसके पास में एक और आचार्य रहते हैं, थोड़े दूर एक और संघ विराजमान, और वहां जाकर अपने जो आपने भूल की है उसका प्रायश्चित उन आचार्य से लो। तो अब ये मुनिराज विहार करके उन आचार्य के पास गए, उन आचार्य के पास गए, फिर उन आचार्य सारी चीजें, अब फिर उन आचार्य ने क्या किया कि उन आचार्य फिर से के पास गए, अन्य आचार्य के पास भेज दिया, फिर वो उनके पास गए, अन्य आचार्य के पास, फिर ऐसे राउंड करके वो आखिरी गए। आखिरी आचार्य ने कहा कि आपको वापस अपने आचार्य के पास ही जाना पड़ेगा, हम आपको प्रायश्चित नहीं दे सकते। फिर वो अब आचार्य के पास बोले कि हे आचार्य, मैं तो आया, उनके पास जाओ, मैं सबके पास गया और सब जगह प्रायश्चित मांगा और घूम फिरकर मैं आ गया, आपके पास ही वापस आ गया, और अब मैं परेशान हो गया, अब तो आपको मुझे प्रायश्चित देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इससे मुझे दूर कर दो, क्योंकि मेरे साथ अब मैं रह नहीं सकता और अभी तक मुझे प्रायश्चित नहीं मिल रहा है। हुआ कि उन आचार्य ने कहा कि जाओ, अब तुम्हारा प्रायश्चित हो गया।
वो मुनिराज बोले कि आचार्य आपने मुझे अभी प्रायश्चित दिया कहाँ है, आपने तो कोई दिया ही नहीं, तो प्रायश्चित कैसे हुआ? आचार्य ने कहा तुमने गलती की थी कि तुम हुई और तुमने उसको जा, तो तुम्हें अपनी वो जिस आचार्य को उन्होंने अपनी अलग अलग संघ में जाकर कहो। तो मुनिराज ने अपनी वही गलती अलग अलग जाकर कही, तो उनको लगा कि भैया अपनी गलती छुपाना नहीं चाहिए, और जो चीज से डरकर उन्होंने छुपाया था उन्होंने खुद सबको जा जाकर बताई। तो इस तरीके से क्या हुआ, उनका प्रायश्चित ऐसे बहुत सोच समझ के कि इन्होंने क्या किया, कैसा दोष किया है, उस हिसाब से देते हैं। ठीक है, कौन देते हैं? हो गए तीन, कितनी चीजें हो गई? क्या क्या करते हैं कि सबसे पहले तो दर्शन ज्ञान और चारित्र प्रधान हो तो आचार्य बन जाते हैं। आचार्य कब बन जाते हैं? आचार्य बनने पर पहला काम क्या कि पहले तो अपनी आत्मा में लीन रहना चाहते हैं, अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं, परंतु कभी कभी जब आत्मा में भी जीवों को धर्म का उपदेश देते हैं और दीक्षा के हैं, और है तो उसे क्या कराते हैं? प्रायश्चित कराते हैं, उपदेश देते हैं, दीक्षा देते हैं और प्रायश्चित कराते हैं। तीन चीजें क्या क्या करते हैं? उपदेश देते हैं, दीक्षा देते हैं, कराते हैं। हो गई तीन चीजें। पहली कौन सी? दूसरी, तीसरी, दूसरी, तीसरी, तीसरी, दूसरी, दूसरी, उपदेश देते हैं, दीक्षा देते हैं और प्रायश्चित कराते हैं। जो ये सब काम करते हैं वो कौन होते हैं? के क्या होते हैं? नायक मतलब आचार्य परमेश्वर के नायक होते हैं। इसके अलावा जो आचार्य और इसके अलावा परमेश्वरी, परमेश्वरी कैसे होते हैं? जो जैन शास्त्रों के बहुत ज्ञाता होते हैं, बहुत जैन शास्त्रों का जिनको क्या होता है? ज्ञान होता है। नहीं, आचार्य होते हैं तो जब एक संघ में आचार्य हैं तो हमें प्रायश्चित करने के लिए किसके पास जाएंगे? कि आचार्य के पास जाएंगे। और हर संघ में आचार्य होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई संघ और उसमें कोई आचार्य ना हो, तो उस संघ में आचार्य होते हैं और जिससे भी कोई गलती की है तो वो आचार्य के पास ही जाता है। जैसे आपको अटेंडेंस लगवानी हो तो अटेंडेंस लगवाने किसके पास जाओगे? आपके पास तो इतने सारे हैं, इतने सारे भैया है ना, 7 भैया है ना इस क्लास। तो अब दूसरे के पास जाओगे? नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि जो हम उसके पास ही जाएंगे। हमारे तो हमें अटेंडेंस लगवानी होगी तो किसके पास जाएंगे? क्लास टीचर। दूसरे टीचर के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो काम उस क्लास टीचर का है। क्या आचार्य करना हो? आचार्य कौन बनता है? जो दर्शन ज्ञान और चारित्र में प्रधान हो। तो चारित्र पहले से ही प्रधान है तो बनते हैं जो कुछ गलती ना करें, जो गलती करते रहे, सीखते रहे। हाँ,
जो एकल बिहारी मुनिराज रहते, किसी ना किसी आचार्य तो शिष्य होते, तो उनसे कोई गलती होती थी तो अपने आचार्य के पास जाकर उससे प्रायश्चित ले लिया करते। चलिए ये को नहीं, चलिए बात मत कीजिए आप, ठीक है। अब कौन से उपाध्याय परमेष्टि कैसे होते हैं? तो बहुत जैन शास्त्र ज्ञाता, जिन्होंने बहुत सारे जैन शास्त्रों को पढ़ लिया है, संघ में आचार्य हो गए। आचार्य ज्ञान बहुत सारे जैन शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जिनको बहुत सारा ज्ञान होता है, ऐसे बन जाते हैं। जो श्रुत सागर मुनिराज थे ना, तो उसमें श्रुत सागर मुनिराज क्या थे? उपाध्याय। आचार्य कौन थे? अकम्पनाचार्य थे। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारे जैन शास्त्रों का ज्ञान, बहुत सारे जैन शास्त्रों का जिन्हें ज्ञान होता है, वो कौन होते हैं? उपाध्याय। क्या करते हैं? सबसे पहला काम क्या होगा? आंख बंद करके होगा ही होगा इनका पठन पाठन का अधिकारी। नहीं, सबसे पहला काम जो करते ही होंगे, ये सबसे पहले तो अपनी आत्मा में प्रयास करते हैं, आत्म स्वरूप में प्रयास करते हैं। जब वहां नहीं रहते हैं कि जब आत्म स्वरूप में एकाग्र ना हो पाए, तब क्या करते हैं? जो शास्त्र पढ़े हैं हम पढ़ते हैं या अन्य जीवों औरों को पढ़ाते हैं। स्वयं क्या है? पठन, और औरों को पढ़ाना पाठन। इसलिए क्या है? संघ में पठन पाठन का कार्य कराना। पठन मतलब स्वयं पढ़ना और पाठन मतलब दूसरों को पढ़ाना। तो बहुत शास्त्र, सारे शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आत्मा में रहते हैं। लेकिन जब आत्मा से बाहर करते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, वो क्या होते हैं? होते हैं साधु परमेश्वर। कौन? कि भैया जो आचार्य हैं और जो उपाध्याय हैं, उनको हटा दो, और उसके मुनिराज बचे, उसके सब क्या हैं? साधु होते हैं। वो क्या करते हैं कि 28 मूल गुणों का करते हैं। तो बाकी आचार्य उपाध्याय नहीं करते क्या? वो भी करते हैं। आचार्य उपाध्याय भी 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। तो 28 मूल गुणों का पालन तो सभी करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? आचार्य होते हैं और उपाध्याय भी होते हैं। उनके एक्स्ट्रा काम हो गए। और इनके अलावा जो सब बचे सारे कैसे होते हैं? साधु होते हैं। तो होते हैं। समझते हो? आरंभ परिग्रह समझते हो? आरंभ क्या होता है? कहते हैं आरंभ। जैसे सोओगे तो ये जो सारी हिंसा हुई, आप रखोगे, चलोगे, गाड़ी चलाओगे, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? आरंभ में। ये गृहस्थी में जो हिंसाएं सब क्या है कि जो चीजें हमने हमारे पास रख रखी हैं, वो सब क्या है? परिग्रह। और यदि रख नहीं रखी है और अपनी मान रखी है, तो वो भी क्या है? परिग्रह है। जैसे हमारे सबके अकाउंट में पैसे होंगे, है या नहीं है? हमारे पास है तो नहीं, हमारे पास तो नहीं है। अभी आप चेक करोगे तो मेरे पास कितने पैसे हैं? तो मैं गरीब, 1 रुपए भी नहीं है। आप लोगों के पास है क्या? आप लोग चेक करोगे तो पैसे हैं क्या आपके पास? नहीं है। लेकिन आपके घर में आपके तो आप बोलते हो हाँ हाँ मेरे को भी चाहिए, मैं भी ले लूंगा। तब आप ये सोचते हो कि मेरे पास पैसे नहीं,
क्यों? पैसे से आपसे बोलो आज अपन सब मार्केट जाएंगे, बनी हुई वस्तु भी क्या होती है? परिग्रह से रहते हैं। और कैसे होते हैं कि संसार के प्रपंचों में नहीं पड़ते। मतलब क्या होता है? प्रपंच मिल जाती होंगी तो क्या बातें करती, क्या बातें करती हैं? हंसी मजाक करती हैं, एक दूसरे का मजाक करती हैं, यार उसकी तो ऐसी है, यार सारी बातें करते हैं ना। तो ये क्या है? क्या है? प्रपंच। ऐसे हम लोगों के पापा इकट्ठे हो जाए तो करते हैं, यार नरेंद्र मोदी को तो इस बार आने ही नहीं देंगे, राहुल गांधी, और राहुल गांधी तो ये क्या हो गए? प्रपंच हो गए। उसमें भाई मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा कर लूंगा, इससे बड़ी दुकान मेरी हो जाएगी, तो मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये सारी चीजें क्या है? प्रपंच करते हैं। आप दोनों आपस में मिलोगे तो क्या बातें करोगे? करके बताओगे क्या? क्या पूछोगे? इससे आप 1 महीने बाद मिलोगे, क्या बोलोगे? और क्या हाल है? फिर में जाते हो क्या? मजा आया था यार, बने थे उस दिन, मैंने तो 3 खाए थे। और क्या खाना होना था, एक बार तो याद है तुमको जहां पर बैठते थे, आराम से लेट के पढ़ते रहो, यही बातें करोगे ना? पहले थे ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, ऐसी ऐसी बातें। ये सब क्या है? संसार के प्रपंच हैं, करते रहते हैं, प्रपंच की बातें ही करते हैं। लेकिन मुनिराज कैसे होते हैं? इन प्रपंचों में वो नहीं उलझते, प्रपंचों की बातें वो नहीं करते। ठीक है? वो कौन होते हैं? मुनिराज होते हैं, अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, 28 मूल गुणों का पालन क्रियाओं में रहते हैं, शास्त्रों को लिखते हैं, उपाध्याय परमेष्टि से पढ़ते हैं, ये राजनीति की बातों में, सांसारिक बातों में, इन सब बातों में उपयोग साधु परमेष्टि होते हैं। आगे 3 कौन कौन से हो गए? उपाध्याय और साधु, ये 3 परमेष्टि हमारे लास्ट के पहले। कौन कौन से होते हैं जानते हो आप? नहीं जानते हो? आपकी बुक में लिखे हैं ना? क्या लिखा है? 5 कौन से होते हैं? 5 महाव्रत, उसके बाद 5 समिति, उसके बाद 5, उसके बाद याद है? और जिसको याद नहीं है तो जो आपके लोग हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, करवा देंगे। और यदि इसमें से कुछ समझ ना आए तो आप उनसे पूछ लेना। कितने हो गए? 28। ये 28 मूल गुणों का पालन कौन? साधु परमेष्टि करते हैं। इसमें कौन कौन? और साधु परमेष्टि इसका पालन। 48 मूल गुण लिखे हैं ना, उसके नीचे अच्छा प्रश्न है, आपको बोलिए। आचार्य उपाध्याय और मतलब आचार्य उपाध्याय साधु से कभी मतलब ध्यान करते हैं, जैसे साधु से ध्यान करते हैं और आचार्य उपाध्याय अन्य काम भी करते हैं, तो ये आचार्य उपाध्याय हाँ, क्योंकि आपने देखा ना की परिभाषा में सबसे पहली चीज तो क्या थी कि भैया सबसे पहले तो लीन रहते हैं, और
जब आत्मा में लीन ना रह पाए तब दूसरे कार्य करते हैं। तब क्या करते हैं? दूसरे कार्य करते हैं। सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है? आत्मा में रहना। तो सबसे पहले तो हो या साधु हो, वो आत्मा में ही रहते हैं, लेकिन आत्मा में उपयोग अलग तरीके करते हैं। हाँ, भैया इनका प्रश्न है कि भैया जब सब एक जैसे काम करते हैं 28 मूल गुण होने चाहिए ना? क्यों? क्योंकि 28 मूल गुण का पालन तो सभी लोग कर रहे हैं। तो आचार्य के भी 28, उपाध्याय के भी 28 और मुनिराज के 28, लेकिन आप तो क्या कहते हैं? नहीं, जो 28 मूल गुण साधु के हैं तो सबके होते ही हैं। 25 बोला वो क्या है कि 28 प्लस 25, और जो 36 बोला क्या है कि 28 प्लस 36। तो जो 36, 25 और 28 है, तो 25 और 36 में 28 तो है ही, तो 25 में 28 नहीं है, 28 के अलावा 25 और होते हैं। आचार्य परमेष्ठी के 28 और होते हैं। और किसी को प्रश्न है कोई? चलिए अब अगली चीज देखिए, प्रश्न किया है जो हम सबके मन में होता है क्या? क्योंकि 28 मूल तो आज के समय में नहीं हो सकता, कितना कठिन काम है ये। तो इसमें थोड़ा डिस्काउंट नहीं मिल सकता क्या? कि थोड़ा तो कम करना है, पालन नहीं कर सकते तो हमको थोड़ा सा छूट दे दो, थोड़ी सी छूट दे दो। ऐसा सबको लगता है ना कि हम जैसे आप शिविर में आए तो ये करना है, ये करना है, फिर आप आज तो मेरे पैर में दर्द हो रहा है, आज मेरा नाटक तैयार नहीं हो पाया, मुझे भक्ति के लिए थोड़ी सी छूट दे दो, मैं आज की क्लास में 5 मिनट लेट आ जाऊं क्या? तो अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा डिस्काउंट मांगते हैं ना, किसी कमी तो दे दो हमको। ऐसे ही ये जो 28 मूल गुण है इसमें थोड़ा कम तो हो सकता है ना? तो नहीं, ये जो 28 मूल गुण है ये सबसे कम है। जैसे किसी के 100 नंबर का एग्जाम हो और वो 99 नहीं होगा, हो जाएगा। 70 तो हो जाएगा, 50 और 33 आए तो 33 आए तो तब तो इन्होंने पास कर दिया। सीधे 10 कम किए थे ना, 100 के बाद 90, 10 कम किए तब हो जाएगा। और 33 से यदि मैं एक और कम कर दूं तो चल, बस एक ही और दे दो, बस एक और कम कर दो। इतना सारे तो कम किया ना, एक और कहते नहीं वो तो चल जाएगा, लेकिन इस 33 के बाद कम नहीं होगा, भी कम हुआ तो आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। सबसे कम है, हमको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा है, ये तो 28 इतने सारे, 28 के 28 पालन करने पड़ते हैं। नहीं, ये 28 सबसे कम है कि ये तो पालन करना ही पड़ता है, ये तो होता ही होता है, इससे कम नहीं होता। गुणों में यदि आप चाहोगे कि कम हो जाए तो वो कम नहीं हो सकते, तो 28 मूल गुणों में जरा भी डिस्काउंट नहीं मिल सकता। गुणों का निरतिचार पालन तो करना ही पड़ेगा, उसमें छूट नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि सबसे कम 28 कैसा है? सबसे कम है, और सबसे कम में से कम किया जा सकता है क्या? नहीं। 9 में बैठेंगे तो चल जाएगा, यदि एक बोलो हमें एक क्लास की
कि एक तो सबसे ही कम है, तो एक में क्लास एक में ही आप नहीं आओगे तो नहीं चलेगा, 10 चल रही है और एक में नहीं आओगे तो चल जाएगा। तो जो 28 है वो कैसा है, सबसे कम, इसमें कोई छूट नहीं मिल सकती। ठीक है, आ गया समझ में, पांचों परमेष्टि का समझ में आ गया आपको, आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अभी आपको कोई प्रश्न पांचों परमेष्टि में से? आचार्य, उपाध्याय और आप जब घर वाली क्लास में आएंगे तो क्या करेंगे, आएंगे कैसे लिखेंगे, बगल वाले की कॉपी में से? नहीं, मेंटर पूछ के वो भैया से पूछ लोगे, भैया बताओ कैसे लिखोगे, उससे कैसे लिखोगे? आया है, लिखकर लाएंगे, लाओगे ना? मैं चेक करूंगा फिर आपको लाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, किसी को प्रश्न ना आपको बोलिए। चलिए लास्ट प्रश्न ले रहे हैं इनका, फिर अपन क्लास जी कि भैया जो आज होता, ये जो अगली क्लास की लगेगी उस क्लास में आप इसको पढ़ेंगे कि उस पद पर रहकर मोक्ष नहीं होता। बैठे रहना है। चलिए, यदि किसी को जाना हो तो 2 मिनट में जाके